आचरण सुधीजनों, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें हमारे अंतर्मन में जाकर के खुद ही परीक्षा करनी चाहिए, खुद ही जांचना चाहिए और उस आचरण को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मानव का जो चरित्र है वो चरित्र जब ऊंचा होता है तो समाज से लगा करके सभी जगह उसका बड़ा सम्मान होता है। चरित्र बनता किससे? चरित्र बनता है चाल चलन से, अच्छे बुरे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से, अच्छे बुरे व्यवहार दोनों से, क्योंकि आपका जैसा व्यवहार होगा, आपका जैसा चाल चलन होगा, आपके अच्छे बुरे विचार होंगे, आपके अच्छे बुरे कर्म होंगे, उसी के आधार पर लोग चरित्र का निर्माण करेंगे। यदि आपके बुरे काम हैं तो आपके बुरे चरित्र का निर्माण होगा, यदि आपके अच्छे काम हैं तो अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमारे चरित्र का निर्माण कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। तो हमेशा हम अच्छे कृत्य ही करें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही चाल चलन रखें, अच्छे ही कर्म करें, तो हमारे चरित्र का निर्माण, अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। और अच्छे चरित्र का निर्माण होगा तो हमें समाज में मान सम्मान मिलेगा, हमारा व्यक्तित्व ऊंचा होगा, हमारे व्यक्तित्व को लोग मानेंगे और वही व्यक्तित्व जीवन भर हमारा काम आता है। ज्ञान बढ़ा या आचरण बढ़ा, उसके लिए एक कथा बताता हूँ कि एक राजा थे, बहुत ही प्रतापी गुणवान विद्वान राजा थे। उनके राज दरबार में बहुत ही विद्वान माने हुए पुरोहित थे, जिनको राज पुरोहित का दर्जा वहाँ राज दरबार में मिला हुआ था। वो प्रकांड ज्ञानी, प्रकांड ज्योतिषी, प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे। उसकी वजह से राजा से लगा करके सारे दरबारी और सारी प्रजा में उनका बहुत नाम था, उनका बहुत सम्मान था। जब भी वो राज दरबार में आते तो राजा स्वयं खड़े होकर के उनका सम्मान करते थे। सारे राज दरबारी भी खड़ा होकर के सम्मान करते। जब राजा स्वयं खड़े हो रहे हैं तो राज दरबारी सभी खड़े होकर के सम्मान करेंगे, तो उतना उनका मान सम्मान था। एक बार क्या होता है कि राज दरबार चल रहा होता है, उस दौरान राजा दरबारियों से ये पूछते हैं कि आचरण बढ़ा या ज्ञान बढ़ा। दरबार के सभी मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो सभी की इच्छा होती है कि पुरोहित जी जो हैं, राजपुरोहित हैं, ज्ञानी हैं, तो वो उसका जवाब जरूर देंगे। राजा राजपुरोहित जी से पूछते हैं कि पुरोहित जी आप बताइए, आचरण बढ़ा कि ज्ञान बढ़ा? राजपुरोहित जी कहते हैं कि राजन मुझे 2-3 दिन का समय दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आचरण बढ़ा कि ज्ञान बढ़ा। राजपुरोहित जी शाम को जाते हुए कोषागार में जाते हैं और वहाँ बातों बातों में 2-4 रत्न उठा करके अपनी जेब में रख देते हैं, चल देते हैं। कोषागार अध्यक्ष जो थे वो देख लेते हैं, उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि राजपुरोहित जी ने आज ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन फिर राजपुरोहित जी कोषागार की तरफ जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, बातचीत के दौरान कुछ रत्न उठाते हैं, जेब में डालते हैं और चले जाते हैं। लगातार 2-3 दिन ऐसा होता है तो कोषाध्यक्ष राजपुरोहित जी को तो कुछ कह नहीं पाता है, तो वो बात सूचना राजा तक पहुँचा देता है।
राजा को सूचना मिलती है तो राजा भी बड़े अचंभित होते हैं कि इतने ज्ञानी विद्वान व्यक्ति और उनका इस तरीके का नेचर और वो चोरी कर रहे हैं, तो उनको भी बड़ा बुरा लगता है। चौथे दिन राजपुरोहित जी राज दरबार में आते हैं। हमेशा की तरह तो राजा खड़े होकर के स्वागत नहीं करते हैं, ना ही कोई राज दरबारी खड़ा होता है। राजपुरोहित जी अपने आसन पर जाकर के बैठते हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि पुरोहित जी, हमारे पास समाचार है कि आप कोषागार में गए थे और आपने कुछ रत्न वहां से उठा लिए, क्या ये सत्य है? पुरोहित जी उनके कहते हैं कि हाँ राजन, ये सत्य है कि मैंने वहां से रत्न उठाए हैं, मैं ले गया। तो राजा पूछते हैं कि भाई ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि तुमने वहां से चोरी की, हमसे मांग लेते। तो पुरोहित जी कहते हैं कि मैं इसी का जवाब दे रहा हूं कि राजन, आपने आज से 4 दिन पूर्व एक सवाल किया था कि आचरण बड़ा कि ज्ञान बड़ा। मैंने गलत आचरण किया तो आज आप मेरे सम्मान में जो हमेशा खड़े हो जाते हैं वो नहीं हुए, न कोई दरबारी खड़ा हुआ, न कुछ नहीं, तो मेरा सम्मान घट गया। जबकि मेरे पास तो ज्ञान तो वही है, विद्वता तो वही है, मैं विद्वान तो वही हूं, लेकिन आपने मेरे आचरण की वजह से मेरा सम्मान खो गया। तो आप ही बताइए कि आचरण बढ़ा कि ज्ञान बढ़ा? राजा ने भी माना कि आचरण बढ़ा, ज्ञान बढ़ा नहीं है। कि हम कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी विद्वान हो, या हमारे में कुछ भी कोई भी गुण हो, लेकिन यदि हमारा आचरण शुद्ध नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, तो आचरण बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आचरण को शुद्ध करिए, हमारे आचरण को ऐसा करिए कि हमारे सामने वाला जो देखने वाला व्यक्ति है वो हमारा व्यक्तित्व का जो उसके मन में जो भावना आएगी वो ऊंचा उठे। और किसी के भी आचरण से ही हम उसका निर्धारण करते हैं, उसके अंदर कितना ज्ञान है, कितना विद्वता है, कितना विद्वान है, उस बात का हमें पता नहीं होता। लेकिन हम उसको देखने के बाद, उसके क्रियाकलापों के देखने के बाद, उसके कर्मों को देखने के बाद, उसके चरित्र को देखने के बाद, उसके शिष्टाचार को देखने के बाद ही हमारे मन में कल्पना बना देते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो उसी तरीके से हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में निर्धारण कैसे करेगा? वो हमारे आचरण से करेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? आचरण को सुधारना चाहिए।